अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आज की क्लास में सर आज की क्लास में हम जो है वो आगे काम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सर दिस इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम आज पास पेपर्स का एक और काम शुरू कर रहे हैं। आप अपनी वर्ड बुक निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे आपके साथ साथ काम शुरू करेंगे। उसके बाद सर हम आगे काम को कंटिन्यू करेंगे। डन। सर निकाल लीजिए अपने पास पेपर्स। जो लोग ऑनलाइन हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पास पेपर्स निकालें। हम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू लाइक मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें निकाल लें और फिर हम काम को कंटिन्यू करते हैं। कहानी सर यहाँ से स्टार्ट होगी। लिसन दिस। सर आपके सामने एक डेटा गिवन है। जे मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड यूजेस द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। लिखा हुआ है सर आपके सामने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के बाद सर लिखा हुआ है द बजटेड फॉर ईच ऑफ द मंथ इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड डेटा पर यूनिट। लिखा हुआ है सर आपके सामने डायरेक्ट मटेरियल। फिर आपके सामने गिवन है डायरेक्ट मटेरियल 0.5 kg। 0.5 kg गिवन है सर। 0.5 का मतलब आपको स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट गिवन है। थोड़ा सा क्वेश्चन आसान। स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट गिवन है। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट गिवन है 0.5, पहला क्वेश्चन पास पेपर्स का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 540। सर यहाँ लिखा मैंने 0.5 kg, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सर कितने यूनिट्स मैंने एक्चुअली प्रोड्यूस किए? सर 5900 यूनिट्स। सर जरा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। ये फ्लेक्स आ गया, ये एस क्यू आ गया, और एस क्यू में भी क्या आ गया? फ्लेक्स आ गया। मैंने स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल यूनिट्स के साथ। आंसर बताइए कितना? 2950। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 2950 kgs। सर उसके बाद लिखा है 1.5 आवर्स लगते हैं आपको लेबर के, तो आप सर 1.5 आवर्स ऑफ लेबर को मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप किसके साथ? 5900 यूनिट्स के साथ। सर आंसर बताइएगा। 8850। 8850 क्या आएंगे आपके पास? 8850 इज द नंबर ऑफ आवर्स। फिर सर क्वेश्चन में चेक करें आपके पास क्वेश्चन में और क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपने बजटेड यूनिट सोचे हुए थे 6500 के, एक्चुअल डाटा आपके पास आ गया। आपके पास 2800 केजीज गिवन है। फिर आपके पास सर 2800 केजीज के साथ साथ अब ज़रा गौर से ज़रा देखिएगा, मेरी बात सुने। आपके पास एक्चुअल प्राइस नहीं गिवन, आपके पास एक्चुअल रेट नहीं गिवन। ये आप निकाल सकते हैं, निकालते जाइए। एक्चुअल प्राइस कैसे निकालेंगे? 17,350 को सर डिवाइडेड बाई 2800 केजीज कर देंगे। आंसर निकालिएगा सर इसका। 6.19, लेकिन कन्वर्जन सही है, 6.19 सही हो गया सर। दूसरी वैल्यू बताइए। ए आर निकालना हो 42275 डिवाइडेड बाई 9500 आवर्स। 4.45। आंसर आएगा सर 4.45 सर। इसका आंसर आ गया। ये इसका एक्चुअल रेट है सर। उसके बाद टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके पास आ रही हैं सर 52,100 की। अच्छा, हमें ऊपर वाली आंसर निकालना है। अभी हमने निकाला नहीं था फिक्स का। फिक्स का ये टोटल में तो हमारे पास एक्चुअल गिवन है। फ्लेक्स निकालें सर अगर हम इसका, तो 1.5 को आप 5 आवर्स से मल्टीप्लाई करें पहले, तो पर यूनिट निकालें। 1.5 आवर्स आपने कहा आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लगता है, मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 आवर्स है, तो आपके पास पर यूनिट आंसर आएगा। उस पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर फ्लेक्स चाहिए तो 5900 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर निकालिए। 44,250। और अगर स्टैंडर्ड चाहिए इसका, तो 1.5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6500 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास फ्लेक्स्ड हो गया और ये आपके पास स्टैंडर्ड हो गया। कितने का आंसर आ रहा है सर आपके पास? 48,750। सर ये स्क्रीन पे जितना मैंने आपके पास काम किया है ना सर, ये काम हमने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए अपने शुरू में कर लिया ताकि हमें ये वर्किंग मिल जाए आसान। ये आपने मतलब क्या डेटा कौन सा? फिक्स कॉस्ट भी तो निकालनी है ना। हाँ। तो फिक्स कॉस्ट दो चाहिए होंगी, एक स्टैंडर्ड चाहिए होगी और एक फ्लेक्स चाहिए होगी। स्टैंडर्ड निकलेगी 1.5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6500 यूनिट्स। दूसरी निकलेगी 1.5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5900 यूनिट्स। ये फ्लेक्स्ड है और ये स्टैंडर्ड है। मैंने स्टैंडर्ड के से निकाली तो स्टैंडर्ड आई। और जब मैंने एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालोगे? 1.5 इंटू 5, तो एक यूनिट आ गया। अब अगर उसको मैं स्टैंडर्ड यूनिट पे अप्लाई कर दूंगा तो स्टैंडर्ड आ जाएगा, एक्चुअल पे अप्लाई कर दूंगा तो फ्लेक्स आ जाएगा। वही क्या मैंने सो ये हमारा फ्लेक्स स्टैंडर्ड फिक्स। एक एक हमने निकाला फ्लेक्स और दूसरा हमने निकाला स्टैंडर्ड। यहाँ तक आ जाए सर, अब उसके बाद शुरू करते हैं काम को। ये सारी वर्किंग जो साइड में मैंने की है ये वर्किंग कर लो। अरीब, मेरी आवाज़ आ रही है? बात क्लियर है अरीब? हाँ कर सकते हैं। शुरू में करने में आसानी होती है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाता है और बात अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। बीच में ना मैं कंफ्यूज भी हो सकता हूँ बात से, शुरू में नहीं होऊंगा।
सर जो हमने पहले तो किया है SQ और SH का, हम बस इसके गिवन आवर्स किलो मल्टीप्लाई एक्चुअली यूनिट से करेंगे, लेकिन जो हमारा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, डाटा को देखेंगे। डाटा में हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालनी होती है। एक यूनिट 1.5 घंटे में बनता है और आर्ली कॉस्ट, ये आर्ली कॉस्ट है, आर यूनिट नहीं है। तो मैंने 5 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई किया तभी तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यूनिट, से स्टैंडर्ड आ गया। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बजटेड मल्टीप्लाई बाय मैंने किया सर उसको एक्चुअल यूनिट, तो फ्लेक्स हो गया। और अगर पर आर लिखे तो पूरे लिखे, हाँ पूरे लिखेंगे। और फिर पर यूनिट में तो तब तो नहीं लिखते ना, वो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ यूनिट से। यूनिट जो गिवन होता है मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता। अब सुनिए सर, यहाँ देखें सर, यहाँ आ गया आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर सितंबर वर्ल्ड। अब आपके पास सर मटेरियल की प्राइस गिवन है। सर हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर हमारे पास हमेशा क्या होगी, फ्लेक्स। फिर हम लिखेंगे सर एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे सर एक्चुअल क्वांटिटी। सर स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 6, मल्टीप्लाई करेंगे, हमने आंसर निकाला हुआ है इसका 2950 kgs। सर उसको मैंने माइनस किया, एक्चुअल और ए क्यू को माइनस करने के बजाय 17,350 गिवन है, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। इसमें से प्राइस का नहीं निकालना, दोबारा बोलें। इसमें से प्राइस का वेरिएंस नहीं निकालना। नहीं नहीं, मैं टोटल निकाल रहा हूँ, मैं सब यहीं सामने निकाल दूंगा। आवाज़ शायद कट गई है या रिकॉर्डिंग में भी नहीं आई, मैं सामने ही निकाल दूंगा सारे, इसी में ही सारे। मतलब मैं प्राइस पे काम नहीं कर रहा, मैं टोटल पे काम कर रहा हूँ। मैं प्राइस और यूजेज साथ साथ निकाल दूंगा। सही है अरीब? ठीक है। आंसर इसका कितना आ गया सर, 350, राइट। अब सुने सर, अब हम प्राइस वेरिएंस निकालने जा रहे हैं। अब प्राइस वेरिएंस निकालेंगे तो प्राइस वेरिएंस के लिए मैं क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस करूंगा मैं उसके अंदर से एक्चुअल प्राइस। सर उसको अप्लाई किसके ऊपर कर दूंगा, जवाब दो। अप्लाई किस पे करेंगे, प्राइस को, क्वांटिटी पे। कौन सी क्वांटिटी रखेंगे सर, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी सर क्वेश्चन में मेरे पास है सर 2800 kgs, मैंने मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड प्राइस है 6, माइनस करूंगा 6.19। 6.19 में से फुल नहीं है, क्या है फिर ये, 6.2, 6.2 ज़्यादा बेहतर, 6.196 6.196 है तो 6.2 कर दें इसको। तुम्हारे पास क्या आ रही है? मैं तो उसको फ्रैक्शन में रखा, हाँ सही है, फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। आंसर निकाल लें 6.2, -550। 6.2 से करके आंसर निकालेंगे तो नेगेटिव आपके पास आंसर आएगा 650। नेगेटिव है ना, 500 550, नेगेटिव 550 आ रहा है भाई, सब लोग चेक कर लेना। हमजा ने आंसर बताया भाई है। ऐसे 560 है, लेकिन एक्चुअल आना चाहिए फ्रैक्शन। तुमने बिल्कुल फ्रैक्शन करके लिखा है, हाँ सही है, 550 आ गया सर इसका आंसर। सर 550 आंसर आया तो सर मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको कहा सर ये मेरे लिए एडवर्स हो गया, राइट। यूजेज वेरिएंस पे आ जाएं सर। यूजेज वेरिएंस आपको बताता है SQ माइनस क्या करते हैं सर, उसके अंदर से AQ अप्लाई किसके ऊपर कर देते हैं सर, SP पे। सो पहला वाला क्वेश्चन आपने 550 करने के से यहाँ कैलकुलेशन में 560 आ रहा है। हमने एक्यूरेसी के साथ काम करना है ना अगर, तो एक्यूरेसी ऐसे आएगी जब आप इसको इससे डिवाइड करके जो फिगर आएगी डायरेक्ट वो पूरी की पूरी लिख दें, राउंडिंग ना करें। 3% डिवाइड बाय राउंड किया ना बेटा इसको 6.2 या 6.9 के हिसाब से, इसको राउंड कर रहे हो ना तुम, ये हमने इसको फ्रैक्शन में रख दिया पूरा। क्या आंसर आ रहा है बताओ उसका आंसर। SQ क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास 2950 माइनस करेंगे सर उसके अंदर से 2800 और सर इसको स्टैंडर्ड प्राइस पे यानी 6 पे अप्लाई कर देंगे। सर आंसर निकालिएगा इसका। 900 फेवरेबल। सर अगर इसका आंसर 900 फेवरेबल आ गया तो ये मैंने पहला वाला पार्ट इसलिए सॉल्व किया था अरीब, पहला वाला पार्ट इसलिए सॉल्व किया था कि 900 में से यानी 900 पॉजिटिव है, उसके अंदर से 550 को अगर माइनस करोगे तो अरीब आंसर आपका 350 ये बनेगा। अरीब आई बात समझ में? अरीब क्वेश्चन कर रहा था कि ये हम क्यों निकाल रहे हैं, ये हम इसलिए निकाल रहे थे अरीब। डन। जी सर। अब सर क्वेश्चन देखिए, अब अगले में नहीं निकालूंगा अरीब में, बस पहले मैं निकाला ये बताने के लिए कि ये यही इसकी एक्यूरेसी है कि आपने इसको चेक कर लेना है। सर लेबर रेट पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है लेबर रेट के बारे में बात करो, तो लेबर रेट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस क्या करेंगे सर आप उसके अंदर से एक्चुअल रेट, और सर अप्लाई आप किसके ऊपर करेंगे सर, आप इसको आप अप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर्स के ऊपर। एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में कितने गिवन है सर, एक्चुअल आवर्स गिवन है आपके पास 9500 के। तो सर मैंने यहाँ लिखा सर आके 9500। स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में क्या है, स्टैंडर्ड रेट है 4.5 पर आवर, मैंने यहाँ लिखा सर स्टैंडर्ड रेट है 4.5 पर आवर। माइनस करेंगे एक्चुअल रेट कितना गिवन है सर मेरे पास 4.45, तो मैंने सर यहाँ लिखा आके 4.45, ये आंसर आ गया। सर अब जवाब दीजिए, आंसर निकालिएगा इसका। 475 फेवरेबल। सर ये इसका आंसर आ गया फेवरेबल। डन। अरीब सही आंसर, अलीना आंसर सही है।
कशफ आंसर ठीक है। नो रिस्पॉन्स, यस सही है सर। लेबर के बाद आ जाएं सर, एफिशिएंसी पे आ जाएं। एस एच माइनस क्या करेंगे सर, ए एच। अप्लाई किसके ऊपर करेंगे, एस आर पे, है ना, स्टैंडर्ड रेट पे। और एस एच हमेशा क्या होगा सर, फ्लेक्स। सर एस एच की वैल्यू कितनी निकाली आपने सर, 8850। सर आंसर आया 8850, सही। यहाँ शायद मैं क्वांटिटी याद कर रहा हूँ। ए एच का आंसर कितना है सर, 9500। और सर स्टैंडर्ड रेट कितना मेरा अप्लाइड है सर, 4.5। सर आंसर निकाल लीजिए इसका, 925। सर चेक कीजिएगा आंसर, मैच कर रहा है आंसर। चेक कैसे करेंगे, 2 मिनट में कर सकते हैं। कैलकुलेटर खोलो, क्या करते हैं, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते हैं ना। यहाँ देखो, कैलकुलेटर खोलो, बोर्ड देखो। सर आर्स आपके पास कितने, ये रहे 8850। 8850 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट में रख के करना, मगर ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन कीजिए। 8850 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 450 से, ब्रैकेट ओपन करके कीजिएगा, फिर ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, माइनस कर दीजिए उसमें से ये वैल्यू, एक्चुअल आंसर आना चाहिए सेम, नेगेटिव 2450। अब चेक करो सर, क्या इसका आंसर नेगेटिव 2450 आ रहा है सर। मैंने लिखा सर 2925, प्लस करेंगे सर उसके अंदर 7475। आंसर चेक करो, यही आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, 2450, और आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। सर ये मैच कर रहा है। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए सर। जब आप पास लेवल के क्वेश्चन करेंगे ना, तो थ्योरी भी मिलेगी आपको। क्वेश्चन में आ जाते हैं सर। लिखा है सजेस्ट वन पॉसिबल कॉज फॉर ईच ऑफ द वेरिएंस कैलकुलेटेड इन। इनमें से कोई एक का पॉसिबल कॉज बताइए सर। सर सबसे पहले तो यहाँ देख के बताइए, प्राइस अच्छी हो गई, बुरी हो गई। प्राइस अच्छी हो गई, वर्ष हो गई। प्राइस तो आपके लिए एडवर्स हो गई। मटेरियल यूजेज बताइए, क्या हो गया, बेहतर हो गया। प्राइस बढ़ गई है, तो उसका मतलब है सर क्वालिटी अच्छी हो गई होगी, है ना, ऐसा ही। तो ऐसी बात है ना। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा सर, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस क्या हो गया, खराब, एडवर्स हुआ। तो प्राइस कब बढ़ती है, जब आपकी क्वालिटी क्या हो जाती है सर, जब आपकी क्वालिटी क्या हो जाती है सर, अच्छी हो जाती है। जवाब दो सर। अगर आपकी किसी चीज की क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो आपका यूजेज भी तो अच्छा हो जाएगा ना, यूजेज भी बेहतर होगा, हो रहा है सर। यहाँ देखें सर, आप यहाँ चेक कर लें सर, आपका यूजेज जो है ना वो बेहतर हो रहा है, यूजेज आपका फेवरेबल आती है। और ये मेरी बात समझ में, यूजेज दो चीजों पे लिखना, मेरी चीज की क्वालिटी अच्छी हो तो वेस्टेज कम होगी, यूजेज कम होगा। प्राइस वेरिएंस पर एडवर्स पर क्वालिटी और यूसेज इंक्रीज कैसे होती है? आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे, बेकार कपड़ा स्टिच करवाएंगे तो वेस्टेज बढ़ेगी। अगर मैं कोई महंगी चीज लूंगा तो वेस्टेज कम होगी, चीज ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो मैं प्राइस डिक्रीज हो है तो इसका मतलब है, नहीं, प्राइस डिक्रीज नहीं हो रही है। आपने जो प्राइस सोची थी उससे ज्यादा आपकी प्राइस की चीज आपको पड़ रही है। कोई चीज आपने सोची थी $6 की, आपको पड़ रही है $60 की। तो आपकी प्राइस बढ़ रही है मटेरियल की। उसकी वजह ये है कि हो सकता है आपकी क्वालिटी बेहतर हो रही हो। और क्वालिटी बेहतर हो रही है कैसे पता चलेगा, आप देखो आपका यूजेज अच्छा हो रहा है, कि क्वालिटी अच्छी हो रही है। आ रही है बात समझ में, आसान आई ना मेरी बात समझ में। सर ऐसा क्यों कहा आपने, नॉर्मल गाड़ी लें, हाइब्रिड लें, महंगी कौन सी होगी, होगी ना। तो यूजेज फ्यूल अच्छा होगा या बुरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्वालिटी अच्छी है ना उसकी, बेसिक बात। मैं अगर हाइब्रिड गाड़ी लूं और नॉर्मल गाड़ी लूं, कौन सी गाड़ी ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी, ज्यादा कंज्यूम करेगी। तो इसका मतलब है यूजेज कहां पे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं महंगी गाड़ी लूंगा, मेरी प्राइस ज्यादा होगी गाड़ी की, लेकिन वो यूजेज के लिहाज से क्या करेगा, वो मेरी क्वालिटी तो इंप्रूव करेगा ना। जो गाड़ी बेसिक सी बात है, जिस गाड़ी की क्वालिटी बेहतर हो, होना ये चाहिए उसकी प्राइस ज्यादा हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो यूजेज पे। ये ऐसी बेकार सी एग्जांपल। असल एग्जांपल क्या है जो मैंने आपको बताया, आपने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया टू मेक अ प्रोडक्ट। अब बेकार की क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वेस्टेज बढ़ेगा, वेस्टेज बढ़ेगा तो यूजेज बढ़ेगा। लेकिन अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, वेस्टेज कम होगी। आ रही है बात समझ में। अब देख के बताओ दोनों को। तो इसका मतलब ये है कि सर आपका मटेरियल वेरिएंस, ओवरऑल मटेरियल वेरिएंस अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, अच्छा हो गया ओवरऑल। सर तो ओवरऑल आपका मटेरियल वेरिएंस क्या हो गया सर, अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया, क्योंकि आपकी प्राइस तो एडवर्स हुई, हाउएवर योर यूजेज हैज व्हाट, हैज बिकम व्हाट, फेवरेबल। आपका यूजेज फेवरेबल हो गया, हो सकता है आपने क्वालिटी इंप्रूव कर ली। आ रही है बात समझ में। दूसरा पॉइंट सर, लेबर देखो, लेबर आपका ओवरऑल नेगेटिव हो गया, 2450 नेगेटिव है।
किसकी वजह से हो गया? आपको लेबर का रेट अच्छा मिल गया। सर लेबर का रेट अच्छा मिल गया, इसका मतलब है लेबर आपको स्किल्ड मिल गई या अनस्किल्ड मिल गई? अनस्किल्ड मिल गई। इसी की वजह से एफिशिएंसी ज्यादा नेगेटिव साइड पे चली गई। आ रही है बात समझ में? लेबर क्या है आपकी? अनस्किल्ड। आपको कैसे पता? एक तो उसका रेट कम है, ऊपर से उसकी एफिशिएंसी कम है। भाई जिसका रेट कम है, एफिशिएंसी कम है, वो क्या है आपके लिए? वो तो आपके लिए बुरा हो गया सब। तो इसका मतलब है ओवरऑल लेबर वेरिएंस आपका नेगेटिव इसलिए चला गया बिकॉज यू हैव अप्लाइड एंड लाइक कौन सी लेबर? अनस्किल्ड लेबर which has produced what? inefficiencies। उन्होंने टाइम ज्यादा कंज्यूम किया और पैसे कम ले लिए। चलो ये बात कह लो उसको। आगे बात समझ में? सर ये 4 बहुत, इससे ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते। सर डन, आगे बढ़ते हैं। सर कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। खुद लिखिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी, आप लिखिएगा। सर लिखा है कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर की बात करने जा रहे हैं सर। फिक्स्ड ओवरहेड, मैंने आपसे कहा था सर फिक्स में बिल्कुल भी होशियारी मत कीजिएगा, जब भी कर लीजिएगा ट्रायंगल बना ही लीजिएगा। जरा भी कोई जरूरत नहीं है इसको इस तरह करके सॉल्व करने की, आप पूरा खुद से सॉल्व करें सर। इसको जवाब दें सर। ऊपर टॉप पे क्या लिखूंगा? स्टैंडर्ड। यहाँ साइड में क्या लिखूंगा? फ्लेक्स। यहाँ क्या लिखूंगा? कि एक्चुअल। सर पहले ही हम इसके आंसर्स निकाल चुके हैं सारे। ये कह रहा है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर निकाल दो। एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? जब आप स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करते हैं। स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करते हैं। सर स्टैंडर्ड की वैल्यू चेक करें, क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आपने निकाली है। मैं पीछे गया वापस यहाँ पे आ गया। सर स्टैंडर्ड कैसे निकालूंगा? स्टैंडर्ड निकालूंगा 1.5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 6500 यूनिट्स। आंसर क्या आ रहा है आपका? 48750। सर मैंने यहाँ लिखा आके इसका आंसर आ गया मेरे पास 48750। एक्चुअल का आंसर चेक कीजिए, गिवन है एक्चुअल तो 52,100। सर इसका आंसर निकाल लीजिए। -3350 और ये आपके लिए -3350 क्या हो गया आपके लिए? एडवर्स। राइट सर लिख लें। उसके बाद सर चेक करें फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए सर आपको फ्लेक्स माइनस एक्चुअल करना होता है। फ्लेक्स कितने पे निकाला हुआ है आपने? मैं सर क्वेश्चन में जाता हूँ। सर ये रहा हमारे सामने डाटा। फ्लेक्स निकालने के लिए सर हमने 1.5 आवर्स इंटू 5 इंटू 5900 यूनिट्स किया हुआ है। सर आंसर आ रहा है 44250। सर मैं यहाँ आया, मैंने आके सर इसका आंसर लिखा 44250। सर मेरे पास आंसर आ रहा है। मैं यहाँ गया सर नीचे, मैंने आंसर लिखा 44250। माइनस करेंगे सर इसमें से 48750। सर ये दोनों वैल्यूज मैंने सामने रखी। सर डिफरेंस लेके आंसर बताइए। नेगेटिव आंसर आ गया सर आपके पास 4500। नेगेटिव का मतलब है सर ये आपके लिए क्या बन गया? ये आपके लिए बन गया एडवर्स। अब सर सुने, दोनों एडवर्स हैं, दोनों नेगेटिव है। लेकिन सर क्या हम वॉल्यूम को मजीद आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस, उसके लिए क्वेश्चन भी पूछ रहा है वो। लिखा है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर जैक हैज कैलकुलेटेड एन एडवर्स फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। सही है, फिक्स एडवर्स ही है। आगे लिखा हुआ एक्सप्लेन हाउ अक्टूबर्स फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैन बी फर्दर एनालाइज। कैसे कर सकते हैं फर्दर एनालाइज? दो चीज़ों से। दो क्या निकाल सकते हैं? पहले आप क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। अच्छा मैं इस क्वेश्चन में आगे ना एफिशिएंसी वेरिएंस को ना, और कौन सा वाला एफिशिएंसी है यहाँ लिखूं? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस। इतना लंबा नाम? यस। एफिशिएंसी ना याद रखो, मैं कमाल की बात बताऊंगा आपको। याद, एक और बात याद दिला दूं, अब इससे आपको बिल्कुल याद रहेगा। पहले ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ, और एक फॉर्मूला बताता हूँ, आपको बिल्कुल याद रहेगा हमेशा कि ये क्या हो रहा है। एफिशिएंसी इससे पहले हमने किस वेरिएंस में निकाली है? फिक्स को छोड़ो, पहले बताओ। लेबर में? मटेरियल में एफिशिएंसी कहाँ गई? लेबर में। सर जवाब दो। जब हमने लेबर में एफिशिएंसी निकाली थी तो हमने सर लेबर के एफिशिएंसी के लिए क्या हमने ये किया था? SH माइनस AH किया था, और SH को हमेशा हमने क्या रखा था? फ्लेक्स। बेटा यहाँ भी यही फॉर्मूला है। सर ये क्या बात की आपने? कल वाला फॉर्मूला खोल के देख लो, यहाँ भी यही है। फ्लेक्स माइनस क्या है? एक्चुअल। याद आ गया कैसा? हाँ इसमें ये मेरा USP है। कॉस्टिंग इज माय USP। आप इसमें नहीं हरा सकते मुझे, मेरा बहुत सारे जुगाड़ है। मजाक कर। सर ये आ गया। सर इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? हो यार भाई, एफिशिएंसी होती है लेबर डिपेंडेंट है, तो वही फ्लेक्स माइनस एक्चुअल से निकला। अब फ्लेक्स आवर्स कितने हैं क्वेश्चन में? चेक करें, मैं बताऊं आपको। 1.5 आवर्स, 1.5 आवर पर यूनिट है। मल्टीप्लाई बाय फ्लेक्स निकालना है तो 6500 से मल्टीप्लाई करूं या 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 5900 से मल्टीप्लाई करूं? 59 से। 65 मेरे बजटेड है ना? 65 मेरे बजटेड यूनिट्स हैं और 59 मेरे एक्चुअल है। जब मैं एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तभी आंसर आएगा ना मेरा। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 59, ये मेरा फ्लेक्स्ड हो गया। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स। आंसर निकालिए सर इसका। OR नहीं निकाला अभी मैंने। फ्लेक्स आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। पहले तो फ्लेक्स आवर्स निकालूंगा। आंसर बताएं।
नेक्स्ट है हमारे पास 8850. 8850 एक्चुअल का क्या आ रहा है आंसर? अरे इतना लंबा भी नहीं है, 1.5 इंटू 5900, ऐसे है ना लिखा. 1.5 इंटू 59 किया, क्या आया? 9750. 8850. इसका आंसर आया 8850। नहीं ये सही फ्लेक्स क्या आंसर आया? 8850। और एक्चुअल आवर्स देखो कितने हैं क्वेश्चन में गिवन है? 1.5 into 5900 8850. सही है। और एक्चुअल देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक्चुअल आवर्स गिवन होंगे ना? एक्चुअल आवर्स ये रहे 9500 गिवन है सर मेरे पास। सर मैंने यहाँ जाके लिखा, सर आंसर आ गया सर इसका 9500। अब सर OAR निकालना है। OAR कैसे निकालते हैं? पहले तो मैं फिक्स कॉस्ट निकालूंगा। सर फिक्स कॉस्ट कैसे निकालूंगा? 1.5 बजटेड, 1.5 इंटू 5 इंटू 6500, ये मेरी बजटेड कॉस्ट है टोटल, डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ आवर्स, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6500 यूनिट्स। ऊपर क्या है सर? फिर से देख लीजिए, ऊपर मेरे पास है सर बजटेड कॉस्ट, मैं लिख नहीं रहा, अब ये बता रहा हूँ, बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, OAR निकल आया। सही है ना? बजटेड को, हाँ बोलें क्या आ रही है सर? इसका OAR आ गया सर आपके पास, इसका OAR आ गया आपके पास 5। फिर से रिवाइंड करके वीडियो को एक बार देखिएगा सर, ये मैंने क्यों निकाला। मैंने कहा 1.5 आवर्स लगते हैं यूनिट बनाने में, हर आवर की कॉस्ट 5 है, 6500 सर इसकी कॉस्ट आ रही है। डिवाइड किया सर मैंने इसको कितने के साथ? 1.5 मेरे आवर्स लगते हैं यूनिट को बनाने के लिए, तो 6500 यूनिट्स को बनाने के लिए इतने बजटेड आवर्स लगेंगे। राइट, बात क्लियर है अरीब? जी सर। बेटा आंसर बताना है इसका। इसका आंसर आ रहा है आपके पास 5। सर इसका आंसर निकालिएगा। Negative 3250. क्या आंसर आ रहा है? नेगेटिव 3250. 3250। सर ये आंसर आ गया इसका। सर लेकिन दूसरी चीज़ अभी बाकी है। दूसरा क्या बाकी है? फिक्स्ड ओवरहेड क्या निकालना? फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकालना। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस निकालने जा रहे हैं हम सर। सर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी जो वेरिएंस है वो निकालेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे आके मेंशन करेंगे एक बात। जवाब दें सर, कैपेसिटी कैसे निकलेगी? एक्चुअल माइनस क्या करने से? स्टैंडर्ड माइनस करने से। सर एक्चुअल माइनस बजटेड करने से या एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करने से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? सेम OAR। अब OAR क्वेश्चन में तो आपके पास गिवन है, OAR की वैल्यू है 5। बजटेड आवर्स कितने हैं सर? यहाँ गिवन है सर 1.5 इंटू 6500, यही तो है बजटेड आवर्स। आंसर निकालिए इसका, क्या आ रहा है? 9750. 9750। सर मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका। Negative 250 into 1150. Negative 1250. नेगेटिव आंसर आ गया सर इसका 1250। अब सर 3250 नेगेटिव माइनस 1250 नेगेटिव, दोनों को प्लस कर लीजिए, चेक कीजिए 4500 नेगेटिव आ रहा है। Yes, sir. तो सर चेक करें क्या इसका आंसर 4500 नेगेटिव आ रहा था वॉल्यूम का? यस सर, मैच हो गया सर। ये बात समझ आई सर? आपके पास ये आंसर आ गया सर। इसको निकालने के बाद एक्सप्लेन हाउ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैन बी फर्दर एनालाइज। आप इन दोनों का आंसर निकाल के इनको फिर एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक लाइन में। ये सर इसके दोनों कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों ही इसके नेगेटिव है। आ रही है बात समझ में? तो ओवरऑल भी आपको वॉल्यूम वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड का क्या मिला? नेगेटिव ही मिल गया। Reuse नहीं किया. हाँ ऐसी बात, बिल्कुल हमने कैपेसिटी को फुल यूज नहीं किया और लेबर हमारी इतनी एफिशिएंट थी नहीं, हम तो वॉल्यूम हम शॉर्टेज पे चले गए। सर आगे बढ़ते हैं सर। स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ जैक यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 2 फायदे और 2 नुकसानात बताने हैं आपको। कैन आई से दिस? मैं भी पहली वाली क्लास में ना जरा पास पेपर में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ थ्योरी से ज्यादा। मैं आपको इसकी ना एक थ्योरी की रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, मगर मैं आपको एक बेसिकली ना सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बताऊं। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग की कंटिन्यूएशन है। तो एडवांटेज ये है कि सर आप इससे वेरिएंस एनालिसिस निकाल सकते हैं। यही काम किया ना अभी तक आपने, वेरिएंस एनालिसिस निकाली। वेरिएंस एनालिसिस सर मतलब हमें ये पता होता है कि हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ गई या कितनी कम हो गई। हम दूसरा एडवांटेज क्या बता सकते हैं सर इससे? सर एक तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग की कंटिन्यूएशन है, हम इससे फर्दर बिजनेस के डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। प्लानिंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इससे ये चेक कर सकते हैं, इससे चेक कर सकते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस। आ रही है बात समझ में?
क्या बिजनेस का बेंचमार्क क्या था, और अब आंसर फेवरेबल है या एडवर्स है। ये सब बिजनेस की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो रही है। ये सब हम एक क्लास में ना पूरा कंप्लीट काम करेंगे। दूसरी लिखा हुआ है डिसएडवांटेज। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? इज इट अ रियल वैल्यू और द एस्टिमेटेड वैल्यू? एस्टिमेटेड होती है ना सर, एस्टिमेशंस कैन बी राइट और कैन बी रॉन्ग। सर आपने बिल्कुल ही उल्टे सीधे एस्टिमेट किए हुए थे, तब आपको या तो डीमोटिवेशन हो जाएगी इसको देख के, अगर आपके अनफेवरेबल किस्म के या एडवर्स किस्म के इफेक्ट्स आने लगे। क्योंकि समटाइम्स व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर बिजनेस, आप अपना स्टैंडर्ड बड़ा हाई बनाते हैं, वो फिर इतना निकलता नहीं है। यानी आपने कॉस्ट को लो से लो पे रखा हुआ था, रेवेन्यू को हाई से हाई पे रखा हुआ था, अब आंसर्स तो इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो सर वेरिएंस एनालिसिस समटाइम्स डीमोटिवेटिंग भी होता है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि व्हेन यू आर नॉट मेकिंग योर स्टैंडर्ड्स एप्रोप्रिएटली देन यू फेस प्रॉब्लम्स। सेकंड डिसएडवांटेज, ये मार्जिनल कॉस्टिंग की कंटिन्यूएशन है ना। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या कहते हैं कि हमारी अजम्पशन ये है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रहेगी, फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा, फिक्स। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स रहेगा या टोटल में? तो लेकिन सर ये तो हमारी सिर्फ अजम्पशन है, एक्चुअल में तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज। तो इसका मतलब है सर हमारी अजम्पशन ये, तो वी आर अज्यूमिंग दिस व्हिच इज नॉट अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस। आ रही है बात समझ में? और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताऊं, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सर ये क्या कहा आपने बेटा, स्टैंडर्ड बनाया, आंसर एक्चुअल आया, फिर पूरा बजट फ्लेक्स किया, फिर फ्लेक्स करने के बाद एक एक वैल्यू को एक्चुअल से कंपेयर किया, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आ रही है बात समझ में? आसान आदमी का, आम आदमी का काम भी नहीं है, रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल टू डू दिस। A2 में आके आप समझ रहे हैं, ओ लेवल्स में आपको ये पढ़ा दिया होता, आपने अकाउंटिंग ड्रॉप कर दी होती, मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको। सर यहाँ तक आपने काम किया, मैं अभी इसकी मजीद किसी डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं एक क्लास पूरी लूंगा जिसमें मैं आपको मिड ईयर से पहले ना एक बार पूरी थ्योरी कराऊंगा, ताकि आपको थ्योरी एक बार पूरी आइडियली अंदाजा हो A2 की थ्योरी ये होती है, हमें ये करना होता है। मिड्स हम फॉरन जनवरी के फर्स्ट वीक में ले लेंगे, छुट्टियों के बाद। एक वीक का आपका गैप जो होगा ना, वो आपकी प्रिपरेशन वीक है, आप प्रिपेयर करें, उसके बाद फिर ये काम करें। अच्छा अब मैं आपको कुछ ना छोटा सा ना एक होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। और हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन खुद कोई नहीं करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपने करना ये है कि अगर आपको इसमें कोई चैलेंज आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने सर क्लास से ना 4 से 5 मिनट पहले आना है, और इन क्वेश्चंस के बारे में कोई भी डिस्कशन हो वो कर लेना है कल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अब आपने सॉल्व करना है। हाँ, इन द मीन वाइल मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हुआ इनके आंसर्स निकाल के आपको एक रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा, ठीक है जनाब? अच्छा आपकी NPO की रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे अपलोड हो गई है, अगर किसी ने देखनी है तो उसने उसका एक्सेस दे दिया यूट्यूब ने, उसका वो अनलिस्ट हो गई है वहाँ पे। बाकी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, होनी तो कल 6 बजे चाहिए थी, लेकिन मैं अब आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज 6 बजे वो सारी वीडियोस को अनलिस्ट कर देंगे। हो गई है NPO सारी की सारी, ठीक है सर? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।